हेड्स ऑफ द डायरेक्टर, एक्टर्स, पूरी टीम को हेड्स ऑफ है मेरी तरफ से भाई। मतलब अब ये नहीं कहोगे कैसे लगेगा, मैं सच्चाई देख के आ रहा हूँ, तो सच्चाई देखने में ये थोड़ी बोला जाता है गलत है का झूठ है, वो तो सच्चाई रहेगी। बस सच देख के आ रहा हूँ, मूवी देख के नहीं आ रहा। आप जानते थे इसके बारे में पहले? यार मैं सच बता रहा हूँ, मैं बिल्कुल नहीं जानता था इसके बारे में, नवाब खलील के बारे में, डायरेक्ट एक्शन डे के बारे में, क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, भारत की आज़ादी से 8-10 महीने पहले क्या चल रहा था, मेरे को नहीं पता था। और आज मूवी में देखा तो पता लगा है। जब आप ये मूवी देख रहे थे उस टाइम का जो ये विजुअल दिखाए गए, तो आप कैसा फील कर रहे थे? यार आप मतलब इमेजिन नहीं कर सकते, ऐसे ऐसे विजुअल्स आते हैं, आप सोच नहीं सकते। मतलब एक हॉरिबल अटैक कर जाएगा दिमाग पे, कहते हैं ना, घिनौने से घिनौने भी काम इस मूवी में देखे हैं मैंने, जो हुए हैं लोगों के साथ में, हमारे भारत के लोगों के साथ में। विवेक, और किस लिए हुए हैं? पाकिस्तान की मांग को लेकर हुए हैं। मैं आपको बता देता हूँ, पाकिस्तान की मांग को लेकर सारे काम हुए हैं। विवेक अग्निहोत्री का डायरेक्शन कैसा? यार जो चीज़ जैसे चाहिए, जो चाहिए ना सीन जैसे चाहिए होता है, वो उसी तरह से फिल्माया गया है। हमें जिस तरह की जरूरत होती है, मेरे को फिर ऐसा चाहिए जो सीन, वो ऐसा देखना, जैसे मेरे को लग रहा है यार को ऐसा देखना है, वो वैसा ही मिला जैसे मेरे को चाहिए था। अगर सभी कैरेक्टर की एक्टिंग की बात करें, भाई हेड्स ऑफ द ऑल कैरेक्टर, मैं कह रहा हूँ पूरी टीम, कैमरामैन से लेके जो भी है, साउंड से लेके सारी टीम ने परफेक्ट काम किया है। और मैं तो सबसे यही कहना चाहूँगा पब्लिक से, भाई आओ और अपना इतिहास देखो, अपना मतलब हमारा इतिहास देखो, तुम्हारे साथ क्या हुआ था। मतलब आप कहना चाहते हो कि सभी की मूवी देखनी चाहिए? बिल्कुल देखनी चाहिए। और जो मैं प्रोपेगेंडा वालों को भी बता देना चाहता हूँ, भाई मूवी देखने से पहले किसी को भी प्रोपेगेंडा मत बोलो, पहले मूवी को आके देखो, उसको उसके बाद जज करो ना। ऐसा उसमें मूवी कुछ दिखाया ही नहीं है, प्रोपेगेंडा ऐसा कुछ लगा ही नहीं, उन्होंने सारे फैक्ट रखे हैं, सारे एविडेंस दिए थे, इसी करके पहले विवेक अग्निहोत्री ने सारे एविडेंस दिए थे। 5 में से कितने स्टार? यार इसको क्या स्टार दूंगा मैं, तो जितना ले सकते हो, 10, 15, 20। द बंगाल फाइल्स बहुत ही इंटेंस लगी मुझे। मतलब इसकी जो कहानी है, मेरे को बिल्कुल भी मतलब ऐसा आइडिया नहीं था कि वहाँ पे क्या हुआ था उस दौरान। तो मुझे लगता है हर किसी को ये फिल्म देखनी चाहिए। और सभी ने जितने भी किरदार निभाए हैं, जैसे महात्मा गांधी जी का अनुपम खेर ने किरदार निभाया, पल्लवी जोशी ने में महाभारती का किरदार निभाया, सिमरत है इस फिल्म में, तो सबकी कैरेक्टर्स बहुत ही अच्छे से उन्होंने जस्टिफाई किए हैं। तो मतलब सबकी एक्टिंग जबरदस्त है। हाँ जी, सबकी एक्टिंग ज़बरदस्त है। और ख़ास तौर पर सिमरत ने जो हाईलाइट हुई हैं फिल्म में, वो अलग ही है। मतलब उनके कुछ कुछ सीन्स ऐसे थे, आपको मतलब रोंडे खड़े हो जाएंगे आपके, ऐसे था। मतलब डायरेक्शन बहुत प्यारा है। डायरेक्शन बहुत अच्छा है, जिस तरीके से एक एक चीज़ डिटेल में दिखाई गई है। मतलब कुछ कुछ सीन्स तो ऐसे थे, मैंने कभी इमेजिन भी नहीं किया होगा कि ऐसे कोई दिखा भी सकता है। और जेनोसाइड का मतलब ऐसा लग रहा था कि, मतलब अभी तो मेरे को ऐसा लग रहा था कि ये तो वैसे ही स्क्रीन पे देखने को मिल रहा है, अगर हकीकत में अगर ऐसे देखने को मिले तो मतलब मैं तो वहीं मर जाऊँ, मुझे तो ऐसा लगता है। आप जानते थे 16 अगस्त के बारे में आज से पहले? नहीं, मेरे को नहीं पता था कि उस दौरान ऐसा क्या हुआ था। तो मुझे लगता है हर किसी को पता होना चाहिए, हर किसी के सामने सच्चाई आनी चाहिए, कहानी पता होनी चाहिए। और वेस्ट बंगाल के लोगों को भी ये फिल्म ज़रूर देखनी चाहिए। 5 में से कितने स्टार? 4 स्टार्स। भाई बहुत बढ़िया लगी मेरे को तो। सबको देखनी चाहिए? बिल्कुल देखनी चाहिए, क्यों नहीं देखनी चाहिए बताओ? बिल्कुल, मैं भी यही बोलना चाहता हूँ, क्यों नहीं देखनी चाहिए, सबको देखनी चाहिए। अब ये बताइए आपको क्या चीज़, डायरेक्शन कैसा लगा? सबसे पहले तो डायरेक्शन की बात करें। रिएक्शन बहुत बढ़िया था। मतलब ना, कुछ मूवीज ऐसी होती हैं जिसको देख के आप चिल्लाते हो, हंसते हो। ये मूवी ऐसी है, आप बस शांत बैठे हो और आप बस देखते रहो, क्योंकि आप बस समझने की कोशिश कर रहे हो 1946 में क्या हुआ था। विजुअल मतलब बहुत प्यारे थे, मतलब आपको अंदर से हैरान करने वाले। झकझोरने वाले सीन भी थे, और ऐसे सीन भी हैं जो आपको इमोशनल बना देंगे। कुछ कुछ जगह आपको गुस्सा भी आएगा, क्योंकि कुछ सीन ऐसे हैं जब बार बार बोला जाता है हिंदू चुप क्यों है, क्योंकि हिंदू कभी वायलेंट होता ही नहीं है। अगर देखा जाए तो अगर हिंदू वायलेंट होता तो इतना कुछ हमारे साथ होता ही नहीं। हम लोगों ने तो हमेशा से शांति की बात करी है, लेकिन इस मूवी के अंदर जो दिखाया गया है वो फैक्ट है। लोग इसको प्रोपेगेंडा बोलने की कोशिश कर रहे हैं, ये प्रोपेगेंडा नहीं है। प्रोपेगेंडा वो है जो आप लोगों ने अपनी स्कूल की टेक्स्ट बुक्स में पढ़ा है। ओके, तो ये मूवी 3.5 घंटे की है, आपको कहीं से लंबी लगी? मुझे लगता है कि मूवी आधा 1 घंटा और चलती ना भाई, तो मैं इसको आराम से बैठ के देख लेता, क्योंकि मूवी ने अंत तक आपको बांध के रखा। इतनी प्यारी मूवी है। मतलब इस मूवी में आपको कहीं भी ये नहीं लगा कि ये बोर कर रही है? अगर 3.5 घंटे भी आपको लंबे नहीं लगे? इसमें बोर होने जैसा कुछ है ही नहीं ना भाई, क्योंकि ये एक स्टोरी है, ये एक इतिहास है। अगर आपको अपने इतिहास को जानना है तो इससे अच्छा माध्यम और कौन सा हो सकता है। लोगों को क्या क्या कहना चाहेंगे इस मूवी के बारे में? मैं स्पेशली यूथ को यही बोलना चाहूँगा कि आप लोगों को ये मूवी ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि ये हम सबका राइट है कि हमारी हिस्ट्री, जो राइट हिस्ट्री है, उसकी नॉलेज हम लोगों तक होनी बहुत ज़रूरी है। अच्छी लगी मेरे को, मूवी काफ़ी अच्छी लगी। तो इस मूवी को आज से पहले आप जानते थे 16 अगस्त के बारे में? नहीं, इतना नहीं पता था, बट इतना नहीं पता, डीप नहीं पता था। और काफ़ी चीज़ें ऐसी जो हमें किताबी दुनिया से हटके ना इस मूवी में दिखाया गया, तो देखना ज़रूरी है। तो सभी को ये मूवी देखनी चाहिए? बिल्कुल देखनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है मूवी देखना। आपको कैसी लगी? आपको क्या चीज़ अच्छी लगी? मेरे को मूवी बहुत अच्छी लगी। बेस्ट पार्ट वही लगा जो
ताजीब वाला दिखाया था कि एक हाथ में मोली एक हाथ में ताजीब है, और कहा कि कौन सा इसमें भारतीय कौन है इसमें। और जेन्युइनली सही बात है, अगर हम भारत जैसे देश में रह रहे हैं, यहाँ हिंदू मुस्लिम लोग अभी भी कर रहे हैं, बट जेन्युइनली वी आर द पीपल ऑफ इंडिया, बिकॉज हमारे चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो या फिर कोई भी धर्म के लोग हो, हम सारे एक हैं, एक भारतीय हैं। तो सभी को देखनी चाहिए। हाँ बिल्कुल देखनी चाहिए। जब मैंने ट्रेलर देखा था ना, तो मुझे उम्मीद थी कि यार मूवी उससे अच्छी होगी, और आज मैंने देखी है ना, तो मेरे को लग रहा है कि हाँ मूवी अच्छी है। तो वेस्ट बंगाल में ये मूवी बैन है, उसमें ऐसा कुछ दिखा मूवी में? देखिए, बंगाल की जो इस समय की जो सिचुएशन है ना, वहाँ पे आप देखोगे इलेक्शन होते हैं या कुछ उससे पहले भी, तो हिंदुओं को मारा जाता है और मुसलमानों को आगे करा जाता है। ये एक वो नहीं है कि हिंदू मुस्लिम वाली बात है, लेकिन जो वहाँ की सच्चाई है ना, वो दिखा रहे हैं मूवी में। आप जानते थे 16 अगस्त के बारे में, 1940 के बारे में? जी मैं बिल्कुल जानता था, मुर्शिदाबाद की जो घटनाएं हुई थी उसके बारे में पढ़ा भी था, लेकिन आज देखा है फिल्म के माध्यम से, तो लग रहा है कि यार जो घटना हुई थी उससे ज़्यादा ही डरावनी रही होगी। लोगों को क्या बोलना चाहेंगे इस मूवी के बारे में? देखनी चाहिए? जो लोगों को मैं बोलना चाहूँगा कि एक बार ये मूवी जरूर देखें, क्या घटना हुई, क्योंकि देखो इतिहास से रिलेटेड जो भी मूवी आती है ना, आप किताबों में पढ़ लोगे भूल जाओगे, लेकिन जब मूवी देखते हो ना तो याद रहती है हमेशा। 5 में से कितने स्टार? 5 में से 4 देते हो। बंगाल फाइल्स देख के आया हूँ। कमर्शियल मूवी नहीं है, लेकिन ये मूवी मेरे ख्याल से हर भारतीय को एक बार देखनी चाहिए, क्योंकि एक रियलिटी चेक है, हमारे हिस्ट्री के बारे में बताती है। कश्मीर के बारे में हम फिर भी बहुत सब जानते हैं लोग, लेकिन बंगाल के बारे में मेरे ख्याल से इतना डिटेल में जिस तरीके से इस मूवी में दिखाया है, लोग नहीं जानते होंगे, तो इनको एक बार ज़रूर देखनी चाहिए मूवी। पहले जो वेस्ट बंगाल के अंदर बोला जा रहा था कि मूवी नहीं दिखाई जाएगी, तो मूवी देखने के बाद आपको ऐसा कुछ लगा कि क्यों नहीं वहाँ पे दिखाया जा रहा है? मेरे ख्याल से वहाँ की जो अभी सरकार है वो ही नहीं चाहती होगी, क्योंकि बेसिकली ये बंगाल पे ही है मूवी। मेरे ख्याल से बंगाल में लॉन्च होनी चाहिए, और बंगाली और हर हिंदुस्तानी को ये मूवी ज़रूर देखनी चाहिए, एक बार तो ज़रूर देखनी चाहिए। आप जानते थे आज से पहले 16 अगस्त के बारे में? इतना डिटेल में नहीं जानते थे, थोड़ा बहुत आइडिया था, थोड़ा बहुत पढ़ा है आर्टिकल्स वगैरह में स्कूल में अपने, लेकिन जिस तरीके से डिटेलिंग इसके अंदर दिखाई गई है ना, वो रियलिटी चेक है हर हिंदुस्तानी के लिए। क्योंकि सब जानते हैं कि कश्मीर में ये हुआ था, कश्मीर में बहुत सारी लड़ाइयाँ हुई थी, बहुत सारे राइट्स हुए थे, लेकिन बंगाल में इस तरीके से हुआ था और इतना ज़्यादा हुआ था। आज भी वहाँ पे सुनने में आता है कि कुछ ना कुछ दंगे फसाद होते रहते हैं, तो मेरे ख्याल से सबको देखनी चाहिए। सब बोल रहे प्रोपेगेंडा है, ये मूवी ऐसे नहीं है वैसे नहीं है, तो आपको क्या लगा? नहीं, मेरे को मूवी देख के ऐसा प्रोपेगेंडा तो नहीं लगा। मेरे ख्याल से हिस्ट्री थी और रियलिटी थी, उसे सामने लाया गया है बस, और वो दिखाया गया है। मतलब सबको एक बार मूवी देखनी चाहिए। बिल्कुल देखनी चाहिए। द बंगाल फाइल्स मूवी ठीक है, ज़्यादा खास नहीं बोलूँगा, जैसा वहाँ पे हुआ था बंगाल के अंदर वैसा दिखाया ही नहीं गया है। बाकी ठीक है, देखी जा सकती है, वन टाइम वॉच मूवी है। मतलब आपने इसको मूवी की तरह देखा या एक नॉलेज की तरह, क्योंकि आपको पता था 16 अगस्त के बारे में? देखो मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं बताऊँ आपको, हाँ मुझे पता था 16 अगस्त के बारे में, जो इन्होंने दिखाया है इसके अंदर मुझे सब पता था उसके बारे में कि क्या क्या हुआ था एक्चुअली बंगाल के अंदर। और मैं सही बताऊँ, जो इन्होंने दिखाया कि भारती बैनर्जी ने शूट किया था गवर्नर को, उन्होंने नहीं, बीना दास ने किया था 1938 के अंडर अराउंड में। सो इट इज़ वेरी डिसहार्टनिंग कि उन्होंने एक रेवोल्यूशनरी का नाम चेंज कर दिया। मेरे हिसाब से वो नाम वही रहना चाहिए था, क्योंकि सेक्रीफाइस विल नेवर बी फॉरगॉटन, राइट? सो दिस इज द सिनेरियो। तो मुझे पता था इस बारे में, बट हाँ ये मूवी पीपल्स के उसमें आने वाली है, लाइट्स में आने वाली है उनके, सो दैट्स वाई मैं इसको देखने के लिए यहाँ पे आया था कि उन्होंने क्या सही में एक्सप्लेन कर पाए उससे सारे डाउट्स क्या नहीं कर पाए, तो ये नहीं कर पाए उतना। लोगों को मूवी देखनी चाहिए? हाँ देखनी चाहिए एक बार, थोड़ा उनको अंदाज़ा लग जाएगा इससे, बट मैं इससे बोलूँगा कि थोड़ी सी थियोरेटिकली देख लें इसको ज़्यादा तो अच्छा रहेगा, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा थोड़ा मिस इंटरप्रेट भी है और कुछ ज़्यादा नहीं दिखाया हुआ है। बहुत ज़्यादा वहाँ पर वायलेंस और बहुत ज़्यादा राइट्स हुए थे, बहुत ज़्यादा रेप्स किए गए थे मुस्लिम लीग द्वारा, मुस्लिम पीपल द्वारा। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि इस मूवी के अंदर उतना दिखाया नहीं गया जितना हुआ था? जी, उतना नहीं दिखाया गया। इन्होंने एक तरीके से फिक्शन क्रिएट कर दिया। आप मेरी बात समझिए, कश्मीरी फाइल का पंडित एक IPS ऑफिसर बन जाता है, आप उससे इंटरलिंक करिए। जो कश्मीरी फाइल रहती है उसने उन्हीं के बेटा है, शिव नाम का जो था, शिव कश्मीरी पंडित, वो ही बना इसके अंदर। ठीक है, उन्होंने इसको पहले फिक्शन में कन्वर्ट करा, फिर इसके अंदर लव एंगल घुसने की कोशिश कर दी। नहीं, लेकिन उनको दिखाना चाहिए था कि बेसिकली वहाँ पे हुआ क्या था। अभी बीजेपी गवर्नमेंट के अंदर हमने देखा है कि कश्मीरी फाइल्स और ऐसी जो फाइल्स थी बहुत सारी आ रही हैं, राइट? तो इसको भी ढंग से एक्सप्लेन करना चाहिए था कि वहाँ पर इतना हुआ क्या था। वैसे आज इस फिल्म के अंदर सिर्फ पुरानी स्टोरी को नहीं, 16 अगस्त को नहीं, आज के दिन को भी दिखाया गया? हाँ उसमें दिखाया गया है, बट मैं इसको इतना ज़्यादा वो नहीं करूँगा, क्योंकि इसके अंदर ना बहुत चीज़ें मिसिंग है यार। आप बात समझिए, आप बुक्स पढ़ोगे, इस पर गो थ्रू करोगे एक बार स्टोरीज को, तो आपको बेहतर पता लग पाएगा कि हुआ क्या था वहाँ पे। एक्सीलेंट कह सकते हैं पिक्चर, पर कश्मीर फाइल के मुकाबले में थोड़ी कमज़ोर पड़ती दिखती है, क्योंकि फिल्म को एडिटिंग मांगती है कम से कम 25-30 मिनट। सर अग्निहोत्री जी ने कहा था कि इसको मूवी की तरह नहीं, सिर्फ इसको एक नॉलेज की तरह देखिएगा। यस, आई एग्री विद दैट। फिल्म में कोई कमी नहीं है, बस थोड़ी एडिटिंग मांगते हैं, कुछ कुछ सीन लंबे हैं जहां आदमी को सोचना पड़ता है। सर लोगों को देखनी चाहिए? बिल्कुल देखनी चाहिए, और एक
इस पास्ट को देखोगे तो आपको लोग यंगस्टर को पता होना चाहिए पास्ट में क्या हुआ था। और सबसे बड़ी बात सर, आपको 16 अगस्त 1940 के बारे में पता था पहले? डायरेक्ट एक्शन डे के बारे में पता था आपको? नहीं, डायरेक्ट एक्शन के बारे में बताया, बांग्लादेश उस कश्मीर के बारे में सुना था, पर बंगाल में भी ऐसा हुआ था ऐसा नहीं सुना। आपको कैसा लगा सर ये मूवी देखकर? मूवी देख के बहुत अच्छा लगा, बट आज के ज़माने में लोग एंटरटेनमेंट चाहते हैं, वो इस पिक्चर में नहीं है, बट हिस्ट्री से रिलेटेड है। और सबसे बड़ी कमी है फिल्म एडल्ट है और बच्चे देख नहीं पाएंगे, ये भी एक गलत बात है। आई थिंक स्कूल गोइंग बच्चों को एटलीस्ट 8th ऑनवर्ड को तो देखनी चाहिए फिल्म। बहुत अच्छी थी। उसमें उसकी जो सिनेमेटोग्राफी थी और जो स्टोरी थी मूवी की वो बहुत अच्छी थी, जैसा उस मूवी को दिखाया गया। और कोई भी मतलब जो स्टोरी एक्चुअल जो हुआ था उसमें कोई भी, जैसे और मूवीज़ में पहले होता था कि उसको हाइड करते थे और एक्चुअल चीज़ को ना दिखा के कुछ और स्टोरी डाल देते थे, बट इसमें जो है एक्चुअल में जो चीज़ें पास्ट में हुई थी वो सारी चीज़ें इसमें दिखाई गई। ये बहुत अच्छा है। क्या सबको ये मूवी देखनी चाहिए? हाँ, सब हर किसी को मूवी ये देखनी चाहिए और इससे हमें एक मैसेज मिलता है, पॉजिटिव मैसेज, जो चीज़ पास्ट में हुई थी और हमें आगे अपने देश के लिए जो टॉपिक हमारे पास्ट में जो चीज़ें हाइड करके उनको छिपाया गया और हमें गलत एक पास्ट का जो हिस्ट्री थी वो गलत तरीके से जो हमें बताई गई है, वो ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं अच्छे तरीके से। तो ये बहुत अच्छा है इस मूवी में। तो आपको सबको बोलेंगे कि मूवी देखनी चाहिए? हाँ, सब हर किसी को ये मूवी देखनी चाहिए। जबरदस्त फिल्म है, जबरदस्त डायरेक्शन है। आज़ादी के समय जो पार्टीशन की जो पीड़ा थी, जो उस समय का खून खराबा था, वो सब देखने को महसूस करने को मिलता है। और हम महसूस कर सकते हैं कि ये आज़ादी हमें यूं ही नहीं मिली, कितने खून खराबे, कितने संघर्षों के बाद मिली है। तो इस आज़ादी को हमें बना के रखना चाहिए। आज के समय में हम आज़ादी अभिव्यक्ति के नाम पर, अभिव्यक्ति के बोलने के नाम पर कुछ भी, कि हमें आज़ादी का अधिकार है, बोलने का अधिकार है, कुछ भी बोल रहे हैं, किसी को भी बोल रहे हैं, तो ऐसा नहीं बोलना चाहिए, बचना चाहिए और इस आज़ादी को संभाल के रखना चाहिए। बहुत बड़ा सवाल ये फिल्म में उठाया गया है कि आज़ादी से पहले भी हिंदू मुस्लिम था, आज़ादी के लगभग 70-80 साल बाद भी हिंदू मुस्लिम है। तो कहीं ना कहीं ये जो नेता इसमें एक बड़ा रोल बताया गया है कि जो नेता इस चीज़ को लेकर के रोटी सेकते हैं, मज़े मारते हैं, तो ये हमारे जो कॉमन लोग हैं, आम आदमी हैं, उनको इस चीज़ को समझना चाहिए। उन नेताओं के जो हमारे सरपरस्त बने बैठे हैं, जो हमें भड़काते हैं, उनके भड़कावे में हमें नहीं आना चाहिए, हिंदू मुस्लिम से बचना चाहिए। ये देश हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सभी का है, तो ये मैं कहना चाहता हूँ। तो आप जनता को क्या बोलना चाहेंगे इस मूवी के बारे में? मैं वही जनता को कह रहा हूँ कि हमें ऐसे धर्म में नहीं बंटना चाहिए। अभी उस फिल्म में एक सवाल खड़ा करा कि ये मौलवी या मुसलमानों का धागा जो बांधते हैं, ये हिंदू जो कलावा बांधते हैं, वैसे देखने से लगता है कि ये दोनों अलग अलग धर्मों के हैं, लेकिन हिंदुस्तान का कौन सा है तो ये कोई नहीं बता पाएगा। तो हमें हिंदुस्तानी होना चाहिए। आप जानते थे आज से पहले 16 अगस्त के बारे में? हाँ, जानते थे, थोड़ा बहुत पढ़ा था, लेकिन इस फिल्म को देख करके थोड़ा और जानकारी मिल गई। 5 में से कितने स्टार? 5 में से 5।